हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके बीच बात करने वाला हूँ फिल्म आशिक, जो कि सारे मोमिन द्वारा डायरेक्ट की गई है। फिल्म देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृपया इस फिल्म को रात में ना देखें और अकेले तो एकदम नहीं, क्योंकि यह आपके दिमाग से खेल सकती है और रात की आवाज़ में आपको डरावनी चीज़ें भी महसूस हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो A2 मूवीज़ एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है दो दोस्तों के साथ जो कि आपस में वार्तालाप करते रहते हैं। एक का नाम है रोनी और दूसरे का नाम है आली। रोनी जो है लव लाइफ को लेकर चिंता में है क्योंकि उसकी एक्स जो है उसे छोड़ चुकी है किसी कारण। और दूसरी बात यह है कि बैंक वाले उसे परेशान कर रहे हैं लोन के लिए, जो कि उसने चुकता नहीं किया था। तो आदिल जो है उसका दोस्त, वह कहता है कि सारिम यहाँ पे आया हुआ है, चलो उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके बाद दोनों होटल में चले जाते हैं। सारिम वहाँ पे बैठा रहता है। वहीं रोनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है सारिम के साथ। तो वहीं उसका एक्स गर्लफ्रेंड आता है किसी और के साथ और उसी होटल में उन्हीं लोगों के सामने बैठकर खाने पीने लगता है। यह सब देखकर रोनी को बहुत गुस्सा आता है। वह वहाँ से उठ जाता है और अपने घर चला जाता है। जब वह अपने घर जाने को रहता है तभी उसे पार्किंग एरिया में एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है। रोनी उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो वह कहती है कि नहीं, वह एक दोस्त का इंतज़ार कर रही है जो कि यहाँ से जा चुकी है। तो रोनी जो है उस लड़की को अपना घर लेकर चला जाता है। दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है, काफ़ी घुल मिल जाते हैं। उसके बाद लड़की अपना घर चली जाती है और यहीं से रोनी के साथ अजीब अजीब घटनाएँ होने लगती है, डरावनी चीज़ें होने लगती हैं, डरावनी सपने आने लगते हैं। तो रोनी जो है अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है। तो उसके दोस्त लोग जो हैं कहते हैं कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो प्रियंका है वही तुम्हारे साथ जो ब्लैक मैजिक कर रही है, वह तुम्हें डराना चाहती है और तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। ये सब बातें जानकर रोनी बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर में ही रहने लगता है और ब्लैक मैजिक के बारे में गूगल पे सर्च करने लगता है और इसे कैसे ख़त्म करे इसकी जानकारी लेना चाहता है। तभी रोनी के जो दोस्त थे आदिल और सारिम, वो उसे फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो दोनों उसे मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। उसके घर के सामने कार में ही रहते हैं और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं लगता है। तभी फ़ोन पर आवाज़ें आने लगती हैं। कहता है कि आदिल कुछ देर पहले ही मुझे फ़ोन किया था, तुम लोग मुझे परेशान मत करो। तभी दोनों दोस्त देखता है कि रोनी जो है खिड़की पर आया हुआ है और सिगरेट पी रहा है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा है। तो उसके मोबाइल पर आवाज़ किसकी आ रही है, यह सब देखकर दोनों दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उस रात रोनी जब सोया हुआ रहता है तो उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है कि कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है और बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही है। जब दरवाजे पर जाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है और घर के अंदर से बहुत ही खतरनाक और डरावनी आवाज़ें आती रहती है। अचानक से एक आदमी गिर जाता है फ्लोर पे और मरा हुआ रहता है। जब वह देखता है तो देखता है कि वह उसका अपना शरीर था। तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है और नींद से टूट जाता है। जब वह नींद से उठता है तो देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल जो है उसके शरीर पे बैठा हुआ है और उसे बहुत ही डरावनी नज़रों से घूर रहा है और अपना उसका जो हाथ है रोनी के मुंह में डाल रहा है। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है तो फिर एक बार फिर से उसका नींद जो है टूट जाता है। इन सब घटनाओं के बाद वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसके दरवाजे पर खटखट सी आवाज़ आती है। वह दौड़ कर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जो उसका नया गर्लफ्रेंड बना है लैल, वह दरवाजे पर खड़ी है। वह उसके साथ लिपट जाती है और कहने लगती है कि मैंने बहुत ही खतरनाक सपना देखा, मेरे ऊपर एक भूत जो है बैठा हुआ था। रोनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है और यहाँ से वह उसका जो शक था वो पूरी तरह प्रियंका पर चला जाता है, क्योंकि उसने उसे धमकी दिया था कि वह रोनी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। उसके बाद रोनी के जो दोनों दोस्त रहते हैं वो प्रियंका के घर को जाते हैं उसकी ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे प्रियंका आ जाती है और कहती है कि कल रोनी भी यहाँ पर आया था और मुझसे पूछ रहा था ब्लैक मैजिक के बारे में। तो प्रियंका दोनों दोस्तों को बताती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, जो नई गर्लफ्रेंड उसकी बनी है शायद उसी का यह खेल है। अगले दिन जब रोनी सुबह उठता है तो उस बैंक से फ़ोन आता है लोन चुकता करने के लिए। जब वह कार में जाता है तो उसे ढेर सारा पैसा मिलता है जिससे कि वह लोन को चुका देता है और खुशी खुशी घर पे लौट आता है जहाँ की उसकी गर्लफ्रेंड लैल सोई हुई रहती है। वह लैल से कहता है कि उसने सारा जो लोन था वो चुका दिया है। तो वह बहुत खुश हो जाती है और दोनों गले लगते हैं और यहीं पे
रोनी जो है कहता है कि जो प्रियंका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मैं जब था तो मेरे साथ पैसों की तंगी थी और मैं खुश नहीं रहता था, और जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में यानी कि लैल, तो उसका ज़िंदगी जो है खुशी खुशी बीत रहा है और उसे पैसों की कमी नहीं हो रही है। उसके बाद आदिल और सारिम रोनी को एक सुनसान जगह पे बुलाता है और बताता है कि प्रियंका जो है वो बेकसूर है और उसका जो है ब्लैक मैजिक के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे वो दोनों बताते हैं कि जो नई लड़की है लैल, वो एक जिन है। सारिम आगे कहता है कि जिन जो होते हैं वो ना इंसान होते हैं और ना ही भूत होते हैं। जिन जो है वो एक अलग ही प्रजाति है जो कि हमारी ही दुनिया में रहते हैं, जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस करते हैं। वो हमारी ही दुनिया में रहते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन वो एक स्क्रीन से अलग हैं। यानी जिन और हमारे दुनिया के बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। उसके बाद रोनी जब अपने घर जाता है तो लैल जो है वो डरावनी अंदाज में उससे पूछता है कि कहाँ गया था, किससे मिला था और मेरे बारे में तुम्हारे दोस्त लोग क्या बातें कर रहे थे। यह सब जान सुनकर रोनी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जो है लैल वो हंस कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, क्योंकि अभी अभी वह भूतिया फिल्म देख रही थी। तो रोनी जो है वो टेस्ट करने के लिए कि वह भूत है या नहीं, अपने साथ कुछ भगवान की चीज़ें लाता है, जैसे कि जेसस की माला, भगवान शंकर का ओम। वह लैल से कहता है कि तीनों चीज़ों को टच करके दिखाए। तो वह टच करती है तो रोनी को कंफर्म हो जाता है कि यह जिन नहीं है, ना ही यह भूत है, यह एक इंसान है। उसके बाद रोनी कहता है कि ठीक है, तुम इंसान हो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। तो वो इनकार कर देती है। आगे वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जा सकती तो मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेता हूँ। इससे भी लैल जो है इनकार कर देती है। इससे जो है रोनी का जो शक था वह ख़त्म नहीं हुआ और शक बना रहा। उसके बाद रोनी जो है लैल को कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ और उन्हें कह दूँगा कि वो जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लैल जो है वो हमारे जैसा एक इंसान है। उसके बाद रोनी जो है क्लब में चला जाता है जहाँ पर दोनों मिले थे। उसकी CCTV फुटेज चेक करता है तो रोनी को मिलता है कि जो लैल थी उसका कोई भी अता पता नहीं था और रोनी जो था वो अकेले अपने आप से बात कर रहा था। तब जाकर उसे यकीन हो जाता है कि लैल जो है वो इंसान नहीं, एक जिन है। जब वह CCTV फुटेज देखता रहता है तो जो आदमी उसे वह यह तस्वीर दिखाते रहता है वही कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो गया हो तो अब घर चले आओ। बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है। यह सब देखकर रोनी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह घर जाने को रेडी नहीं रहता है। तभी उसे फ़ोन आता है और लैल कहती है कि अगर तुम घर नहीं आए तो तुम्हारे जो दोस्त हैं सारिम और आदिल, दोनों को मैं मार दूंगा। किसी तरह डरते डरते वह घर पर जाता है तो देखता है कि प्रियंका घर में अकेली बैठी हुई है। यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर अचानक से प्रियंका जो है लैल के रूप में आ जाती है। इसके बाद जो है रोनी का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन किसी तरह वह परिस्थिति को संभालते हुए लैल को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह जिस भी रूप में है, जिस भी परिस्थिति में है, वह उसे अपनाने के लिए रेडी है और उसके साथ वह ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी है। यह सब सुनकर लैल जो है बहुत खुश हो जाती है और उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। दोनों गले ही लगने वाले होते हैं कि पीछे से रोनी के दोस्त लोग अटैक कर देते हैं और सब मिलकर लैल को बिस्तर पे बांध देते हैं। उसके बाद तीनों नीचे चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अगर उसके पास शक्तियाँ हैं तो क्यों नहीं वह रस्सी खोल लेती है। तब सारिम जो है वह कहता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके पास शक्ति नहीं है या फिर वो हमारे साथ खेल रही है। तभी ऊपर से डरावनी आवाज़ आती है, खेल रहे हैं। उसके बाद तीनों दौड़ कर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके बाद सारिम के मन में ख्याल आता है कि इंसान जो है मिट्टी का बना हुआ है और जिन जो होते हैं वो आग से बने हुए थे। उसके बाद तीनों प्लान करते हैं कि उसको एक टब में ले जाया जाए और पानी से उसे डुबो दिया जाए। जब तीनों मिलकर उसे पानी से डुबोते रहते हैं तो लैला बहुत रोती है, चिल्लाती है और अपने प्यार की कसम खाती है। फिर भी तीनों लोग उसे मिलकर डुबा देते हैं और बर्फ़ ऊपर से डाल देते हैं। वह बेहोश हो जाती है और मर सी जाती है। तभी सारिम को हिंदुस्तान से फ़ोन आता है कि जिन जो होते हैं उन्हें ठंडी जगह पर नहीं रखना चाहिए और ख़ास करके पानी में नहीं, क्योंकि वह इंसानी रूप खो देता है और अपने असली रूप में आ जाता है और उसके बाद वह किसी का भी नहीं सुनता है।
और परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। यह सब जानकर सुनकर तीनों को हवा टाइट हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है, एक पुलिस आता है और कहता है कि मुझे एक कंप्लेन मिली है तुम्हारे घर में एक लड़की के चिल्लाने की। पुलिस वाला घर में इधर उधर छानबीन करता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, तो तीनों का आईडी चेक कर कर कहता है कि आगे से कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए। उसके बाद तीनों जाकर ऊपर टॉप में देखते हैं तो लैल जो है वह गायब रहती है। उसके बाद अचानक से वह जिन वाले अवतार में आ जाती है और परिस्थिति बहुत ही डरावनी हो जाती है। वह तीनों को अलग अलग जिन वाली दुनिया में भेज देती है और अलग अलग तरह से तीनों को टॉर्चर करती है। तभी रॉनी जो है वह एक ऐसा कदम उठाता है कि वह एक चाकू लेकर अपने आप को घायल कर देता है। यह सब देखकर जो जिन है लैल वह बहुत दुखित होती है और उन्हें छोड़कर चली जाती है। इसके बाद परिस्थिति ठीक हो जाती है। लास्ट में दिखाया जाता है कि रॉनी जो है हॉस्पिटल में है और लैल जो है वह किसी और दुनिया में चली गई है, कहीं और चली गई है और कहीं और अपना शिकार ढूंढ रही है, यानी कि किसी और को प्यार में फंसाने की चाल चल रही है। तो यहीं से फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग। धन्यवाद।